हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिमकीज़ किचन। आज हमने ब्रेकफास्ट में पता क्या बनाया है। आज बना है आलू का पराठा, दही और चटनी। बेटे की डिमांड थी कि मम्मी आज तो आलू पराठा बना दो। आज छुट्टी थी तो इसलिए आज हमने आलू का पराठा बना दिया। काफ़ी टाइम से आलू का पराठा हमारे घर में बना नहीं था तो इसलिए बोली चल आज उसके फेवरेट है ना ये आलू के पराठे। इसलिए बच्चे भी बीच में आके पता क्या कर रहे थे, थोड़ी मस्ती कर रहे थे। जब भी मैं अपना ट्राइपॉड सेट करती हूँ ना तो बच्चों ने आना ही है। मेरा छोटा बेटा तो ज़रूर आएगा, आके ना क्या करेगा, बाय बाय करेगा। और बड़ा बेटा भी आएगा, आके बोलता है उसको शौक़ है कैमरे में आने का, तो उसको कैसी भी करके ना आना ही है बस। और उसके खैर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं उसको बोलती कि बेटा पढ़ना है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। खैर आज हमने बनाया आलू का पराठा। आपको पता है आलू के पराठे का सबको ही पसंद आता है। वैसे तो आलू का पराठा शायद ही कोई हो ऐसा जिसको आलू का पराठा ना पसंद आए हो। आलू के पराठे में सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, इसके भरावन का ही सारा खेल होता है। जो इसका जो भरावन होता है ना वो सबसे ज़्यादा, अगर वो ही स्वादिष्ट होगा ना तो आपके आलू के पराठे एक नंबर बनते हैं। पता मतलब मेरे कहने का मतलब स्वादिष्ट बनेंगे। ठीक है, आपका जो ये क्या है एक्चुअली क्या है, जो इसका जो भरावन है आलू का, जो मेरा मसाला है ना वो हमने पहले ही तैयार कर लिया था। सॉरी, उसको मैंने शूट करना मैं भूल गई थी जल्दबाजी में। वैसे पता है इसमें मैंने क्या डाला था, उबले हुए आलू को छील लिया था। ठीक है, उबले हुए आलू को छील के अच्छे से आप छील लो उबाल के। उसके बाद में उसमें आप में हरी मिर्ची बारीक बारीक कटी हुई आपको सॉरी हरी मिर्च डालना है, थोड़ा सा धनिया डालना है बारीक कटा हुआ, थोड़ा प्याज डालना है, थोड़ा सा आपको इसमें चाट मसाला वगैरह डालना है। बाकी जो बेसिक के मसाले होते हैं नमक मिर्ची अपना बस हो गया। और कुछ नहीं डालना रहता है इसमें आपको, बस ख़त्म। ये इतने में ही आपका बहुत स्वादिष्ट, एक बार आप बना के देखिएगा, इतना टेस्टी लगता है ना आपको मैं क्या बताऊँ। हाँ, अगर आपका जैसे अब सीज़न है मेथी का ना, थोड़ा सा आप एक मुट्ठी सीज़न फ्रेशली नहीं है तो आप कसूरी मेथी डाल दो। इसका टेस्ट ना वाकई बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पता उस। और स्पेशली जब पराठा ना और अच्छा लगता है, जब ऐसा लगता है तंदूरी इफेक्ट आया हुआ है। जब पराठे के जो साइडों से जो आलू निकलता है ना, जो झाँकने लगता है उसको जो फट फट के निकलता है ना, वो जब वो तवे में सिकता है ना अच्छे से राड़ लग लग के, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि आलू की टिक्की खा रहे हो हम लोग, है पता ये एक नंबर लगता है। वैसे आपको पता है पहले पहले क्या होता था, मतलब जैसे मेरी मम्मी है, हम लोग जब स्कूल वगैरह जाते थे या कॉलेज जाते थे ना, रात की कोई सब्ज़ी बच जाती थी ना, जैसे कि आलू मेथी की सब्ज़ी बच जाए तो उसको क्या थोड़ा सा और मैश कर देते थे आलू को, और उसको आटे में ना डाल के ऐसे स्टफ़ करके उसके पराठे बनाते थे। वाह वाह पराठे बनते थे उसके, बहुत टेस्टी बनते थे। दाल बच जाती थी तो उसको आटे में गूँथ के बना देते थे, जो कि बहुत मतलब अच्छा होता था। आजकल क्या है, नाश्ता फैंसी ब्रेकफास्ट हो गया जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। जैसे कि लाइक मेरे बेटे को फ़ास्ट फूड बहुत पसंद आता है, लेकिन हालांकि मैं बहुत अवॉइड करवाती हूँ ये सब चीज़ों से लेके। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ये घर का बना हुआ ताज़ा, घर के ही सारे लोग बने हुए खाएं घर के अच्छे। और आप भी इसी तरीके से बनाइए और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये सबसे पहला पराठा वही मेरे बेटे के लिए जा रहा है, उसको बना के दे रही, देख सकते हो आप। पूरा रस सिक के राड़ लग लग के, छोटे बेटे ने खाना नहीं रहता है लेकिन फिर भी आके बीच में मम्मी दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे करता है। खैर ये मेरे बेटे की प्लेट लग रही है, चटनी है, उसको चटनी उसकी फेवरेट है, ग्रीन चटनी है ये, और साथ में दही रहेगा, ये भी फ्रेशली जमा हुआ होममेड है घर का। और बस हो गया, इसके बाद में जाएगा वो लेगा और खाएगा। उसके बाद हस्बैंड की प्लेट लगेगी और उसके बाद में मेरी प्लेट लगेगी। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। वैसे पता है हमारा ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया था क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी ना, इसलिए तो ब्रेकफास्ट लेट भी हो गया था, ऊपर से हैवी भी था ब्रेकफास्ट। ये पराठे थे, उसमें स्टफिंग भी मैंने अच्छी ज़्यादा भरी थी। मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है स्टफिंग जब ज़्यादा होती है तो इसमें है ना, तो लगता है कि आलू के पराठे खा रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद में
मैंने इनको खिला दिया। खिलाने के बाद मैं बोली आज तो बहुत हैवी मतलब हमारा नाश्ता हो गया था, इसलिए ना मैंने दोपहर के समय लंच के समय में मैंने मसाला खिचड़ी बनाया था, ताकि बैलेंस हो जाए ना। फिर हैवी हो जाता है तो नहीं ठीक लगता है पूरा दिन। तो इसीलिए ना मैंने इसको आज ब्रेकफास्ट में हमने ये लिए तो ना लंच के समय और इवन रात के समय में हमने ना तोरई की सब्ज़ी मैंने बनाया था, जो कि एकदम लाइट है, बिल्कुल जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। यही मैं अपने लिए पराठा बना रही थी। पहले तो मैं अपने बेटे को ही खिला रही थी, उसका फेवरेट है इस नाम से वो खा रहा था। फिर उसके बाद अपने बेटे को, छोटे बेटे को भी एक छोटा सा पराठा बना के उसने भी खा लिया। वो फोक से खाता है पराठे को। फिर उसके बाद ये मैं थोड़ा बीच बीच में कैमरा सेट कर रही थी। उसके बाद मैं ना अपने बेटे को देख कर आई थी और आपको दिखा भी रही थी कि मेरा पराठा बन चुका है। बस इसके बाद मैंने वैसे मैंने मसाला खिचड़ी की रेसिपी डाली हुई है यूट्यूब में, आप देख सकते हो। फेसबुक में भी मैंने डाला हुआ है, इसको अपलोड किया, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो कीजिएगा। वैसे पता है ये जो भरवा पराठे होते हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है एक तरीके से। जैसे कि जो बच्चे ना सब्जियां नहीं खाते हैं ना, आप आलू की जगह में ना थोड़ी सब्जियां डाल के भी उनको खिला सकते हो। जैसे कि मेरा जो बड़ा बेटा था ना, छोटा था, तो उसको पता है क्या है मैं कैसे देती थी उसको ना, कभी या तो आटे में ही गूँथ के इक्वल मात्रा में, मतलब इक्वल पोर्शन में अपना आटा लेना है, उतने ही मात्रा में हमने सब्जी लेनी है। सब्जियां जैसे कि गाजर ले लिया आपने, बीट रूट ले लिया, बॉईल करके या कद्दूकस करके भी आप ना इसको आप आटे में गूँथ लीजिए एक साथ में ना। गाजर हो गया, बीट रूट हो गया, इसमें छोटे बारीक बारीक प्याज काट के डाल दीजिए। हेल्दी का हेल्दी है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। ऐसे आप बोलो उनको बीट रूट का, तो इनको ऐसी इनकी जान में आफत आ जाती है, पता है। इसलिए आप इस तरीके से खिला सकते हो आप बच्चों को ना, आप करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन ऐसा करता है छुपा छुपा के। मैंने तो जब मेरा बेटा छोटा था, क्योंकि उस समय ना जब मेरा बेटा 1 साल का था तो उसको क्या निमोनिया हो गया था, तो उसको काफ़ी चीज़ें ना वो खाना पीना बहुत बंद कर दिया था। तो इसलिए मैंने फिर इसको ऐसे ही मैं इसको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके मैं उसे खिलाती थी। जैसे कि जब सूप बना था, टोमेटो सूप उसको बहुत पसंद है, लेकिन ना सही बताऊँ उसको बीट रूट उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उसको छुपा छुपा के, जैसे टोमेटो सूप बना रहे उसमें आधा बीट रूट डाल के उसको टेस्ट नहीं पता चलता है ना, पता ही नहीं चलता। ऐसी पराठे में आप कद्दूकस किया हुआ एक बीट रूट डाल दो ना, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना बढ़ जाता है ना। आप चाहे तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपने पराठा बनाना, आप उसकी चपाती बना के दे दो, आप उसके रोल बना के दे दो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। ऐसे से क्या बच्चे खाना भी सीखेंगे, बच्चे में कोई एक तो ग्रोथ एज होती है, इनको क्या वाइटामिन्स हो गया, इनको बिल्कुल वाइटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह इनको एकदम सफिशिएंट मात्रा में देना ही होता है। तो ये हम कहाँ से पूरा करेंगे। बच्चे मेडिसिन नहीं लेते, सप्लीमेंट्स नहीं लेते, ये भी खाने में इनको, और आप कब तक ये सब चीज़ों पर डिपेंड रहोगे, है ना। अगर बच्चों को मैंने ऐसे ही खाना खिलाना सिखाया है अपने बेटे को, तो ये इस तरीके से ही सब्जियाँ छुपा छुपा के करते। आज की डेट में ना मेरा बेटा सब चीज़ खाता है, सारी सब्जियाँ। जो नहीं भी खाता है ना, थोड़ा सा मैं डांटती हूँ, फटकारती हूँ, या मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ ना, तो वो खा लेता है। तो ये खाना ज़रूरी है, ये हमने ही सिखाना है, पता है आपको। आप अभी से ही फैंसी फूड दोगे, आप घर से ही चालू कर दोगे कि हम छोटा है अभी बच्चा नहीं खाता है, तो बड़े होके वो कुछ भी नहीं खाना सीखेगा, पता है। इसीलिए आप अभी से उनको आदत डालो बच्चों को। आप अभी से ही अपने घर का खाना बना के दीजिए, सारी सब्जियां इंक्लूड करिए, इनको प्रोटीन दीजिए इनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, रोटी चपाती इसमें तो हमें मिलता है, लेकिन गुड फैट्स हो गया, इनके बारे में इनको बताओ भी कि ये गुड फैट्स है, वेजिटेबल्स है, जैसे हमें स्कूल में बताया जाता है, इनको घर में भी बताइए आप, है ना। ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये मिलता है, इनको ये चीज़ें सिखाओ, तो वो बराबर खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे।
तो आप इनको ऐसे करके भी खिला सकते हो, जैसे कि आलू का, आज ये आलू का, इसमें भी चाहे आप एक गाजर कद्दूकस करके डाल, कोई टेस्ट का चेंज नहीं आता। आपको पता है, मैं तो इवन पता है क्या करती थी, जब मेरा बेटा छोटा होता तो उसके लिए मैं राइस भी ना कभी प्लेन नहीं बनाती थी। एक जो गाजर होता है ना, उसको कद्दूकस करके डाल देती थी। जब वो बॉइल्ड होता है, जब आप कुकर में चलाते हो जब भी, तो डाल दो आप उसको, वो बहुत खुश होकर खा लेता था, पता ही नहीं लगता था। ऊपर से आप घी डाल के दे दो उनको, बच्चे खा लेते हैं। आप थोड़ा सा एफ़र्ट लगाओ ना, बच्चे लोग बहुत अच्छे से खाना सीखेंगे ये सब चीज़ें। आप बड़े हो के बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे कि हमारा बेटा तो ये नहीं खाता है या हमारा बच्चा ये नहीं खाता। आप ही नहीं हो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, आप बच्चों को छोटे से ही मैगी हो गया, चिप्स हो गया या जंक फूड हो गया, ये चीज़ों से स्टार्ट मत करिए, ठीक है। वो बात मैं समझती हूँ, जब बच्चे बड़े होते हैं ये चीज़ें उनको ऑटोमेटिकली हम नहीं करेंगे ना। जैसे मैंने अपने बच्चे को नहीं कराया था, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगा, बच्चों को देखने लगा, चीज़ें उनकी शेयर करता था ना, तो खाने लगा, सीखने लगा, तो उसे ये चीज़ें पता चलने लगी। और अब वो भी खाता है, ऐसा नहीं खाता, लेकिन हमेशा आप 80-20 का पोर्शन मतलब परसेंटेज बना के रखो। जैसे 80% अपने बच्चे को भी बताओ, 80% आपका हेल्दी है सॉरी 80% आपका हेल्दी है तो 20% आपका अनहेल्दी है। अगर आपको ये चीज़ें खानी है तो 80% मतलब आपको ये भी खाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लोगे तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे बच्चों को बैठ के समझाना है, काउंसलिंग करनी है, तो वो क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। मेरा बेटा भी बहुत जिद करता था, लेकिन मैंने उसे भी बताया था कि ऐसे ऐसे करके खाना है बेटा, अगर ये नहीं खाओगे तो आपको मैगी, ये जो आपको जंक पसंद है ना, ये चीज़ें भी आपको नहीं मिलेगी। तो वो लेता था, उसको मालूम है अगर मैं ये नहीं खाया तो मैगी से भी हाथ धो लिया तो खाता था वो। आज के डेट में वो सब खाता है। तो आप भी समझाइए, अपने बच्चों को बिठा के खिलाइए और ख़ुद भी खाइए, तो बिल्कुल खाएंगे बच्चे, बिल्कुल समझेंगे। ये कहते हैं ना, बच्चे मिट्टी, कोमल मिट्टी की, नरम मिट्टी की तरह होते हैं। इनको आप जिस ढांचे में डालोगे उस ढांचे में ये डल जाएंगे, है ना। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद या ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा। ये मेरी लास्ट में मेरी प्लेट थी और ये मेरा बेटा है जो खा रहा है, जो कि इसकी फेवरेट है। बता रहा था, बोल रहा था मम्मी बहुत अच्छा है, दही भी इसकी फेवरेट है। मैं कोशिश करती हूँ डेली 1 कटोरी, कम से कम बच्चों के डाइट में दही 1 कटोरी, तो इससे क्या प्रोबायोटिक मिलता है, इस बच्चों का गट हेल्दी रहता है। तो ये ले लेता है लंच के समय में 1 कटोरी दही। बोल रहा है मम्मी स्वाद बने हैं। स्वाद क्या, उसका आलू का पराठा वैसे ही फेवरेट है, टीवी देखते देखते खा रहा था। इसके बाद में इसको पढ़ना था, छोटा वाला बाहर बैठा था अपनी दादी के साथ में। आप भी बनाइए, बताइए कैसा लगा। बाय बाय।